हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026 के लिए कैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से भी पूरा फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक, कैसे भरेंगे तो वेबसाइट तक पहुँचेंगे। वेबसाइट का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करना, सीधे साइट पर पहुँचना। इसके बाद थोड़ा नीचे आना, यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हम ये फ्रेश वीडियो बना रहे हैं, कैसे फॉर्म भरना है फ्रेश, कुछ चेंजेस भी हुए हैं साइड में तो इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, फीस वगैरह चेक कर लेना। थोड़ा नीचे आएंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करें, इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने खुलेगा। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अपना फुल नेम डाल लें, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर अपना सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो भी हैं। आइडेंटिटी टाइप में वोटर ID, पासपोर्ट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर डालें। आगे है कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स, अपना नेम दोबारा, फादर नेम दोबारा, मदर नेम दोबारा, DOB दोबारा और सेम जेंडर दोबारा। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना हाउस नेम या हाउस नंबर यहाँ पर डाल दें। नहीं हाउस नंबर तो 00 डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर लोकेलिटी तहसील वगैरह डाल दें। कंट्री अपना इंडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ठीक, आगे स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। आगे ज़िला, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं अपना ज़िला सेलेक्ट करें। आगे पिन कोड यहाँ पर डाल दें। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, सेम ईमेल आईडी दोबारा से। मोबाइल नंबर यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर दोबारा से। नीचे आएंगे, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो इस बॉक्स पर क्लिक करना है, वरना इस पर क्लिक ना करें और दोनों जगह अलग अलग एड्रेस फिल करें। सेम हो तो इस पर ज़रूर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, जैसे कि आपका नाम है राहुल है, R कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। इसके बाद में @, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं या कोई और नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-3। ठीक है, और नीचे है सेम कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड दोबारा से फिल कर दें। सिक्योरिटी क्वेश्चन में जाएं, यहाँ से एक ऑप्शन लें, मतलब उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डालें, कैप्चा यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करें। आप लोगों को आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपने जो डिटेल भरी है उसको आप लोग चेक कर लें। सभी स्टेप्स को आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सन डिटेल्स सबमिटेड, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। सभी बॉक्स पर अलग अलग, ठीक है, सारे बॉक्स पर क्लिक कर दें। आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद में शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अगर अभी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है, तो अपना एडिट कर लेना। कोई मिस्टेक रह गई हो तो ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर अभी फॉर्म में डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगले स्टेप्स खुलेंगे। अगले यहाँ पर हैं 6 स्टेप्स, पर्सन डिटेल्स का, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ और फाइनल सबमिट का। अब आप लोगों को साइड में पर्सन डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। अब कुछ डिटेल्स फिल है, इसमें करेक्शन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स फिल करनी, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC कैटेगरी तो अपने OBC सेलेक्ट करें। NCL सेम कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करें। आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर क्लिक कर देंगे। आगे है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, मतलब नो लगा देंगे। ठीक है, अगर हो तो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास कोई भी रोजगार हो तो आप लगा सकते हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एम्प्लॉयड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे है कैप्चा, आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप सेव होगा। अगला स्टेप खुलेगा अप्लाई फॉर का। अब अगला ऑप्शन है अप्लाई फॉर का। अब यहाँ पर देखें
सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर, किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं 1 to 5 के लिए, तो ये ऑप्शन है। पेपर 2 का ऑप्शन ये है, बोथ पेपर का ऑप्शन ये है। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो पेपर 1 के लिए 12th के बाद में DLED कंप्लीट कर लिया है और अप्लाई या फिर परसुइंग में है तो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना हो तो ग्रेजुएशन के बाद में DLED कंप्लीट हो या फिर परसुइंग हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कर लिया हो इसके बाद या फिर DLED कर लिया हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ पेपर के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस DLED है, ठीक है, वही अप्लाई कर पाएंगे बोथ पेपर के लिए। और पेपर 2 के लिए BEd किए हुए स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो हम पहले बताते हैं बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अपना बोथ पेपर वाला ऑप्शन लेना, फिर लैंग्वेज 1 लें, यहाँ पर लैंग्वेज 2 यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपना कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर इसके आगे है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्लास 1 to 5। पहले 1 to 5 के लिए क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करिए, क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास। 1 to 5 के लिए सिंपल 12th के बाद में DLED कंप्लीट हो या फिर परसुइंग हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा पहला वाला। 50% मार्क्स आपके मिनिमम आए हैं 12th में और 2 साल का आपने डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, पास कर लिया है, फिर परसुइंग में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर 45% मार्क्स आए हैं और 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, परसुइंग में है या पास हैं NCTE के थ्रू, ठीक है, जो कि 2002 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। नॉर्मली क्या है तो आपको नंबर 1 वाला ऑप्शन लेना है, ठीक। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन रहेगा नंबर 1। और नंबर 3 पर कौन सा ऑप्शन है, जो स्टूडेंट्स 12th के बाद में 4 साल वाला BEd कोर्स कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले छात्र भी बोथ पेपर के लिए एलिजिबल हैं। और चौथा ऑप्शन कौन सा है, जिसने स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू और DLED किया हो या कर रहे हो, वो चौथा नंबर 4 वाला ऑप्शन लेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स का नंबर 1 हो सकता है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ले लेना अपने हिसाब से। अब पेपर 2 6 to 8 के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, अब यहाँ पर ध्यान समझ लेना, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर समझे, देखिए ऐसे छात्र जिन्होंने 12th के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में DLED कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप पहला वाला ऑप्शन लीजिए। आप ग्रेजुएशन पास हैं और DLED पास हैं या अपियरिंग हैं, दोनों कंडीशन में आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसे छात्र जिन्होंने 12th के बाद में पहले DLED कर लिया, इसके बाद में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन अभी पास नहीं कर पाए तो फिर शायद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बाकी DLED या DLED कोर्स चाहे परसुइंग में हो चाहे पास में हो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, DLED के स्टूडेंट्स के लिए 1 to 5 के लिए। अब देखिए ऐसे छात्र जिन्होंने 12th के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और इसके बाद में DLED चाहे कंप्लीट कर लिया हो चाहे परसुइंग में हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आपने 12th के बाद में पहले DLED किया, इसके बाद में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो शायद आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन में कि ग्रेजुएशन पास हो और DLED पास हो या अपियरिंग या परसुइंग में हो, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और DLED ये या तो पास हो या परसुइंग में हो, तभी फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेना। तो पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और DLED अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, इसके बाद में DLED चाहे तो परसुइंग में हो चाहे कंप्लीट कर लिया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अपना ऑप्शन अपना सेलेक्ट करें, जो जिस ऑप्शन से आप लोग अपना ग्रेजुएशन के बाद में DLED वगैरह कर रहे हैं, अपना ऑप्शन लें, ठीक। नीचे है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए यानी ग्रेजुएशन में आपने कौन सी सब्जेक्ट ली थी। अगर BA वगैरह किया है, BCom वगैरह, तो आप सोशल साइंस वाला ले सकते हैं। BSc की हो तो मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में यही है कि पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, BA वगैरह किया हो तो सोशल साइंस ले लेना, अगर BSc वगैरह की हो तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप, अगर BCom कर लिया हो तो भी सोशल साइंस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक।
आगे है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अब पेपर 2 के लिए आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा पास होना चाहिए, तो आपको लगाना है पहले वाले ऑप्शन पर, डिप्लोमा इन एजुकेशन, इस पर। ठीक है, पेपर बोथ के लिए। नीचे आएंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। पेपर 2 का काफ़ी आसान है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर पेपर 2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, इसके बाद में लैंग्वेज लेना अपनी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक, इसके बाद में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8। 6 to 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है? ग्रेजुएशन पास हो, इसके बाद में चाहे तो बीएड परसुइंग में हो, चाहे कंप्लीट कर लिया हो, फॉर्म फिल कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। ग्रेजुएशन पास और 2 साल का डिप्लोमा किया हो तो ऑप्शन नंबर 1 है। अगर ग्रेजुएशन 50% नंबर से पास किया हो और बीएड कर लिया हो या कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 है आपका। 45% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन किया हो और बीएड कर रहे हो एनसीटी के थ्रू तो आप ऑप्शन नंबर 3 ले सकते हैं। अगर 4 ईयर बीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 4 है। अगर 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड कर लिया हो या कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 5 है। ठीक, अपना ऑप्शन ले लेना। और स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया हो या कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 6 है। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पर ले लेना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 50% कम से कम 50% मार्क्स हैं और बीएड परसुइंग में है तो हम अपना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से लेना। सब्जेक्ट ऑफर्ड, ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट थी, मतलब किस स्ट्रीम से किया ग्रेजुएशन, अपना स्ट्रीम ले लेंगे। अब आगे आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में डिग्री की है या डिप्लोमा किया है तो आपने की होगी डिग्री। पेपर 2 खाली पेपर 2 के लिए डिग्री यानी बीएड आपने किया होगा तो आप अपना डिग्री इन एजुकेशन वाला ऑप्शन लें। कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 के लिए अपना काफ़ी इजी है। पेपर 1 का ऑप्शन लें, 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और मिनिमम क्वालिफिकेशन में कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? 12th के बाद में अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, अगर डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा पहला वाला। अगर 50% मिनिमम मार्क्स हैं 12th में और आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, चाहे पास कर लिया हो चाहे एडमिशन ले लिया हो, फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर एनसीटी से किया हो डीएलएड या कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ठीक है, बाकी अगर बीएलएड कोर्स करना है तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है और अगर डीएलएड स्पेशल एजुकेशन से किया हो तो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर 1 होगा तो अपना ऑप्शन यहाँ पर अपने हिसाब से ले लेना। और यहाँ पर डिप्लोमा ही आपने किया है तो पहले वाले डिप्लोमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। फिर इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स का, डिप्लोमा इन एजुकेशन। पेपर बोथ के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी दें। पासिंग स्टेटस, अब पासिंग स्टेटस में आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या फिर कर रहे हैं। अगर कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, किसी भी ईयर में हो तो अपना परस्यूइंग वाला ऑप्शन लेना। आगे ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में देखिए अब यहाँ पर ध्यान समझ लें। ईयर ऑफ पासिंग में 27, 28, 29 तक के ऑप्शन आएंगे। 29 तक वो स्टूडेंट्स करेंगे जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स है आपका और फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 27 में कंप्लीट कर लेंगे। अगर सेकंड ईयर में हैं तो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 2026 का ऑप्शन ले लेना। ठीक, अगर आप फर्स्ट ईयर में है 2026 लें, सेकंड ईयर में हैं यानी अगर थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं या फोर्थ सेमेस्टर में इस समय है तो इसी साल कंप्लीट कर लेंगे, 26 लेना। और अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी दिए हों या दे रहे हों तो फिर 2027 का ऑप्शन लेना। अगर 4 साल वाला कोर्स कर रहे हों और फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर 2026 में, सेकंड ईयर 27 में, थर्ड ईयर 28 में और फोर्थ ईयर 29 में हो जाएगा। अगर सेकंड ईयर में हो तो फोर्थ ईयर 28 में हो जाएगा। अगर थर्ड ईयर में हो, 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स के थर्ड ईयर में हो तो 27 में कंप्लीट कर लेंगे। और फोर्थ ईयर में हो तो इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। अपना ऑप्शन लेना है यहाँ पर। ठीक है, अपना ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आगे आएगा कोर्स नेम, कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा या एजुकेशन वाला ऑप्शन ले लेंगे। एक ही ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। अब यहाँ पर या तो बोर्ड का नाम मिल जाए या फिर आपके कॉलेज का नाम मिल जाए। ठीक है, बोर्ड का नाम या कॉलेज का नाम आप यहाँ पर ढूंढ लेना, लिस्ट में सर्च कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम आप लोग ढूंढ लेना अगर बोर्ड का नाम आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक है,
और आगे है इंस्टीट्यूट पिन कोड। आपका जो कॉलेज है, अगर आप कॉलेज का नाम डालना है तो वो कॉलेज के एरिया का पिन कोड क्या है वो डालना है। अगर आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल रहे हैं या बोर्ड का नाम डाल रहे हैं तो आपका बोर्ड का जो ऑफिस है या मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, उस एरिया की लोकेशन का पिन कोड डालना है। ठीक है, उस लोकेशन का पिन कोड। ठीक है, रिजल्ट मोड, रिजल्ट की जानकारी आपको नहीं देनी होगी। फिर अगर पास हैं तो पास वाला ऑप्शन लें। फिर ईयर ऑफ पासिंग में 2026 तक ही ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा टच करना, फिर आएगा यहाँ पर ऑप्शन। कब आपने पास किया है, 25 में, 26 में, 24 में, जब भी पास किया हो अपना पास वाला ऑप्शन लेना। आगे कोर्स नेम, तो कोर्स में एक ही ऑप्शन है, डिप्लोमा या डिग्री, अपना ऑप्शन लें। आगे है बोर्ड नेम, तो अपना बोर्ड या कॉलेज का नेम या यूनिवर्सिटी नेम डाल देना, मतलब सर्च कर लेना। ठीक है, जो भी आपको मिल जाए। आगे रहेगा कोर्स नेम, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और इसके आगे रहेगा रिजल्ट मोड। रिजल्ट मोड, रिजल्ट किस मोड में आता है, अगर रिजल्ट परसेंटेज में आता है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन लें। अगर रिजल्ट आपका आ रहा है CGPA में तो CGPA वाला ऑप्शन लें। पहले परसेंटेज वालों को बताते हैं, परसेंटेज वाला ऑप्शन लें। आप इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर वेट करें और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। अब टोटल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, टोटल मार्क्स दोनों साल के मिलाकर। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा हो चाहे तो डिग्री हो, दोनों साल के टोटल मार्क्स मिलाकर डालेंगे और ऑप्टेंड मार्क्स मिलाकर डालेंगे और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। फिर अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना। ठीक, अगर रिजल्ट आया है CGPA में, अब CGPA में कैसे डालेंगे, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना है, 10 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर 10 है। ऑप्टेंड CGPA यहाँ पर डालना है आपको। ऑप्टेंड CGPA कि मतलब कितना प्राप्त हुआ है, ये CGPA मिलेगा फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट पर। चौथे सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर लें या मार्कशीट चेक कर लें, उस पर एक CGPA लिखा हुआ कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो यहाँ पर डालना है। 6.67 या 6.24 या 8 पॉइंट जो भी होगा इस तरीके से लिखा होगा वो यहाँ पर डालना है। और टोटल CGPA यहाँ पर डालना है। टोटल CGPA कितना होगा, तो या तो होगा 9.5 या होगा 10। कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 है, कुछ यूनिवर्सिटी में टोटल CGPA 10 है। कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं मोस्ट, जिसमें CCS यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर 9.5 है और MJPRE वहाँ पर 10 है। बाकी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पता कर लेना कि मैक्सिमम CGPA, टोटल CGPA कितना डालना होता है अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर डालना है। फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एरिया का पिन कोड डाल देना और फिर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। आप लोग समझ होंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप फेसबुक मैसेंजर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, इसके बाद में डिटेल डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इस पेज को आप लोग सेव कर देना। फिर इसके बाद में आएगा अगला स्टेप। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट में आपको अपना केवल फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में साइज और फॉर्मेट JPG या JPEG। ठीक है, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में साइज हो और फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में साइन करना, उसके फ़ोटो का फ़ोटो खींचना, मतलब उसका फ़ोटो खींचना और इसके बाद में साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, अब वो सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको क्रॉप वगैरह करना हो फ़ोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको सक्सेसफुली ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका फोटो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो दूसरा फोटो यहाँ पर अपलोड दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रिव्यू पेज। अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें, जितने बॉक्स आप लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर टिक लगा दें। ठीक है, यानी आपने अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस करें, अभी भी ऑप्शन आपके पास है।
इसके बाद में आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुंचकर अपने फ़ोन पे, जीपे, किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CTET एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए कुछ भी आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।